वसुंधरा राजे ने सरकार को बताया 2020 का विजन, मंत्रियों को सौंपी कमान, ब्यूरोक्रेसी पर लगी लगाम। जोधपुर में रेलवे की डीसीएम पर महिला ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, जांच की, आंच से बचने के लिए मांगी असमत। छात्रा की मौत पर जयपुर में कोहराम, महारानी कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल सस्पेंड, कमेटी करेगी जांच। दिल्ली में आपके साथ हाथ, उपराज्यपाल से मिले केजरीवाल, रामलीला मैदान मिलेंगे सीएम पद की शपथ। और रणजी में 221 पर सिमटी तमिलनाडु की पारी, पंकज ने झटके 5 विकेट, राजस्थान की सधी शुरुआत। नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट सिर्फ मुद्दों पर बहस, बयानों और मेहमानों के राष्ट्र के नाम संदेश देने का मंच नहीं है। ये कोशिश है सच तक पहुंचने की, सच के लिए लड़ने की और अन्याय के खिलाफ अभियान चलाने की, ताकि सच के लिए खड़े होने वाले सिर उठाकर चल सके। एक हिम्मत का नाम है बिग फाइट, एक ईमानदारी की कोशिश का नाम है बिग फाइट। इस मंच पर बहानेबाजी के लिए जगह नहीं है, हकीकत का सामना करना पड़ता है। यहाँ बिग फाइट में आज से हम शुरू कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अभियान की कैंपेन फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, स्टॉप इट, यानी अब और नहीं। स्टॉप इट के इस कैंपेन के दौरान पूरे हफ्ते हम महिला अपराधों से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठाएंगे। फर्स्ट इंडिया की टीम पूरे हफ्ते अलग अलग कॉलेजों और दूसरी जगहों पर टॉक शो का आयोजन कर रही है, जिससे जनता की आवाज सरकार तक पहुंच सके। अभी जोधपुर में रेलवे के एक बड़े अफसर और उससे पहले अलवर में एक थाना अधिकारी पर यौन शोषण के मामले सामने आए हैं, लेकिन सैकड़ों मामले ऐसे भी होंगे जो सामने ही नहीं आते। हम उनकी आवाज बनना चाहते हैं, उनकी आवाज को ताकत देना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि आपका साथ भी मिले, क्योंकि एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के डायरेक्टर विनय मोदी साहब, एडवोकेट नैना सराफ, पुलिस उपाधीक्षक मिताली गर्ग और महिलाओं की लड़ाई लड़ने वाली वरिष्ठ पत्रकार शिप्रा माथुर। और उसके साथ साथ हमारे पास हैं हमारे को आवाज़ देने वाले रैपर प्रितांश और सिंगर अक्षय याग्निक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी बेटी के सपोर्ट में आने की वजह से मैं ये एफआईआर लॉन्च करा सकी कि उन्होंने मुझे फिज़िकली हरेस किया, और अब एफआईआर लॉन्च कराने के बाद में मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही थी, अपने लिए भी और अपनी बेटी के लिए। आप लोगों के अनुसार सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या है और उसके अंदर क्या क्या आता है? आप में से कितने लोग जानते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब? बताइए। मतलब नहीं पता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का? शिप्रा जी, आप महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं। अभी हम देख रहे हैं हमारी टीम गई हुई है कॉलेज में, वहाँ पर अभी तो बच्चे लोग जो हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब नहीं समझते, तो अपराध रुकेंगे कैसे? पहली बात तो ये कि जो कैमरे के सामने जब आप माइक लेके जब जाते हैं तो बहुत सारी बातें जो मन में दबी छुपी होती हैं, जरूरी नहीं कि बाहर आ पाए। तो मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि सेक्सुअल हैरासमेंट का मतलब जो लड़की इस समाज में पली बड़ी है, पैदा हुई है, उसके पैदा होने से लेकर उसका जो पूरा डेवलपमेंट का जो साइकिल है, उस पूरे प्रोसेस में हर मूवमेंट पे वो फेस करती है हैरासमेंट। मतलब पैदा होने से पहले से लेकर हमारे यहाँ तो जो जिस तरह के विरोधाभास है सोसाइटी में, फिटिसाइड से लेकर और हरासमेंट का जो उसका फेज जो शुरू होता है, वो शायद उसकी मौत तक ही उसका पीछा छोड़ने को राजी नहीं होता है। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मतलब उनको नहीं मालूम है, लेकिन हाँ ये जरूर है आवाज नहीं दे पा रहे हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं पूरा सोसाइटी या हम कहें हम सब मिलजुल कर, चाहे उसमें मीडिया की भागीदारी की बात करें या एक इंडिविजुअल सोसाइटी की बात करें, परिवार के जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बात करें, कहीं ना कहीं हम विफल रहे हैं इस पूरे सिस्टम में कि हम उनको एम्पावर कर सके और वो अपनी आवाज को के जरिए मुखर होकर ये बात कह सके कि हाँ ये सब कुछ होता है और इसे रोकने के लिए हमें जरूरत है बहुत सारे हाथों की। मिताली जी, एक हिस्सा तो जो शिप्रा जी बता रही हैं कि हमारी आवाज़ जो है नहीं पहुंचती, हमारी हिम्मत नहीं होती। जैसे अभी हम देख रहे थे कि एक रेलवे के बड़े ऑफिसर के खिलाफ जो अभी आपने बात देखी महिला की, वो एक विक्टिम है जो इसे अभी कल ही उस पर मामला बना है जोधपुर के एक रेलवे ऑफिसर के बड़े ऑफिसर के खिलाफ।
अलवर के एक थाना ऑफिसर के खिलाफ मामला आया। तो जो दो हिस्से हैं, एक तो मामले सामने नहीं आते, हजारों हजार ऐसे मामले हैं जो सामने नहीं आते, सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो सामने आते हैं। उन दोनों में कैसे फ़र्क आप देखते हैं? जो सामने आते हैं पहले उनकी बात करें, क्या उस पर मैं भरोसा करूं कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो उन्हें न्याय दिलाने में कामयाब होता है? जी बिल्कुल, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पूरी तरीके से ये कोशिश है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे उसके पूरा जो समाज है और स्पेशली जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, अब इस तरीके से ग्रूम हो चुका है, अब मैं कहूँगी, और कुछ ट्रांजिशन फेज में है। हम जहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट का सवाल है, इंक्रीजिंग रूप से हो रहे हैं ग्रूम। ये बात बिल्कुल सही है कि पुलिस में पहले अनरिपोर्टेड केस रह जाते थे, जो होती थी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। ये पहले भी कई क्वेश्चंस रहे हैं, ये ऐसे सवाल है जिनका, लेकिन थाना के अंदर रेप हो रहा हो महिला का, उसके बाद ये क्वेश्चन तो बहुत बाद का है कि एफआईआर होती है कि नहीं होती। ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है। खैर, इसमें ये पहले भी ऐसे इंसिडेंसेस हो रखे हैं, थाने पर ऐसी कार्रवाइयाँ पहले भी, ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं जिसे कहेंगे, वो हो रखी हैं पहले भी। तो ये अनफॉर्चुनेट घटना है। अब जहाँ तक आज की सोसाइटी का सवाल है, आज ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आज हमारे मीडिया, हमारी सिविल सोसाइटी ने लड़कियों को, महिलाओं को इतना सशक्त किया है, इतना एम्पावर किया है कि वो पुलिस स्टेशन तक जा रही हैं। यही क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है कि वो लोग वहां तक रिपोर्ट करने पहुंची? जैसे कि अभी हमने देखा, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे इतनी हिम्मत दी। ये कितना पॉजिटिव अप्रोच है कि बेटी हिम्मत दे रही है माँ को कि ऐसा केस रिपोर्ट किया जाए। तो ये एक बहुत नैना जी, ऐसा लगता है ये पॉजिटिव अप्रोच जो मिताली जी बता रही हैं, उसका कोई मतलब होता है? वो पॉजिटिव अप्रोच पुलिस थाने तक पहुंचती है, एक तो वो भी मुश्किल काम है, हाँ। लेकिन वो जो जिस कानूनी लड़ाई में फंसती है, या खासतौर से पुलिस के लेवल पर ही एफआईआर दर्ज होने के मामले में, क्या इतना आसान लगता है? अब तो पहले से काफ़ी स्थितियों में सुधार हुआ है, क्योंकि कानून का परिवर्तन भी हुआ है, लोगों का नज़रिया बदला है, जुडिशरी का भी नज़रिया इन चीज़ों के लिए बदला है। लेकिन फिर भी एक बैलेंस्ड अप्रोच जैसी चीज़ जो होने चाहिए वो नहीं आ पा रही है। हमने सेक्शन अमेंड किए, हमने एससी डटेक को 326 ए और बी में किया, रेगुलर होने पर, सेकंड टाइम कन्विक्शन होने पर हमने पनिशमेंट को बढ़ाया है। हमने 354 ए बी सी डी किया उसमें कि किसी लड़की को रास्ते चलते कानून की मोटी किताबों में तो बहुत सारे कानून हैं, वो उसका कोई मतलब निकल रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, आप देखिए, अगर लोगों का कानून के प्रति विश्वास नहीं होता, पिछले साल दिसंबर के बाद हमने कानूनों में इतना बदलाव किया है, उसके बाद भी केसेस तो लगातार आ ही रहे हैं। हाँ, जैसा मिताली जी कह रही, लोगों में अवेयरनेस जागी है, लोग ये जानने लगे हैं कि हमारे लिए कानून का सहायता लेना उचित होगा। क्रिमिनल्स में अवेयरनेस नहीं जागी, उनको नहीं पता कि कानून कड़े हो रहे हैं। हमारा प्रोहिबिशन वाला सिस्टम नहीं है, हम प्रिवेंट नहीं करना चाहते। हम अभी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक जो प्रॉब्लम है हमारी, हम जो ये सोच करके बैठे कि एक लंबी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और उस लंबी प्रोसेस के दौरान गवाह जो है, हम जब तक कि उचित गवाही नहीं आएगी तब तक हम उस अपराधी को सजा नहीं देना चाहते हैं। तो एक जो प्रोसेस है उसके कारण हम लोगों को शायद रोकने में असक्षमता महसूस करते हैं। पर अब जब नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको यकीन करना चाहिए कि लोगों का कानून में विश्वास है। विनय जी, आप नौजवान बच्चों के साथ मिलते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है, क्या आपको लग रहा है, जैसे शिप्रा जी ने कहा कि लोग जानते हैं, बच्चे जान रहे हैं सेक्सुअल हरेसमेंट क्या है, लेकिन उसका कोई रास्ता रोकने का होता है? खासतौर से कॉलेज लेवल पर सबसे ज्यादा सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, अपने कोलीग्स के साथ भी हो रहा है, प्रोफेसर्स के साथ भी हो रहा है। कोई रास्ता आपको लगता है? क्या आप कोशिश करते हैं कि ऐसा रुके? मुझे लगता है कि पूरे इशू में हमें ये देखना चाहिए कि हम प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करते हैं। लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों का विश्वास भी जग रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस पूरे सोच में मुद्दे की तह तक नहीं पहुँच पाते। आई बिलीव वी नीड टू लुक एट द ग्रास रूट प्रॉब्लम, और मुझे लगता है प्रॉब्लम समहाउ सोसाइटी में हमारी जो शोविनिज्म है वो कहीं ना कहीं, फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल एजुकेशन को सप्रेस किया जाता है शुरू से। एक पहला इशू ये है। आप देखिए हमारे पहनावे में, हमारे बोलचाल में, हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं हम सप्रेस करते हैं, पहली प्रॉब्लम वहाँ होती है। दूसरा, मुझे लगता है कि ये सोसाइटी टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ओवर कम्युनिकेटिव है, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन हमारी सोसाइटी में कम्युनिकेशन का अभाव है। फैमिली लेवल पर, काउंसलिंग लेवल बहुत ज़्यादा रिमोट लेवल पे। मैं इसको अर्बन और रूरल का इशू नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ ये हमारी कंट्री में या पूरी दुनिया में मैं कह सकता हूँ, बिकॉज हम कहीं ना कहीं ये भूल रहे हैं कि ये सोसाइटी अंडर कम्युनिकेट करने लग गई है बच्चों की, जहाँ तक खास बात है। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल टच की बात करें, आई थिंक पेरेंट्स अभी तक ये नहीं बता पाते हैं कभी कभी कि बैड टच और गुड टच क्या होता है, और उसके बाद लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ी है उससे भी तो इसका फायदा हुआ है। फायदा बहुत हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम इस पूरे, जैसा मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, स्टूडेंट से डील करते वक्त जो मैंने पाया है,
क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के कारण ओवरनाइट रैपिड चेंजेस आते हैं और इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है, विजडम में ट्रांसलेट होती है नहीं, ये बहुत अलग बात है। और उस पूरे प्रोसेस में वो अपने जोन बना लेते हैं और उस जोन में वो सोल्यूशन भी वहीं ढूंढते हैं। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हम नैरो इशू को देख लेते हैं। लॉ तो बहुत चेंज हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल, आपने खुद ने कहा कि दिल्ली गैंगरेप के बाद नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस बढ़े ही होंगे, गैंगरेप के कम नहीं हुए जी, बढ़ गए, बड़े हैं। मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव जी, हो तो रहे। हमारे साथ रितांश भी जुड़े हुए हैं। रितांश, आपने गाना तो लिखा है, लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूँ कि ये गाना लिखने की क्या वजह है। मैंने सुना वो गाना बहुत रूड तरीके से आपने लिखा सोसाइटी के लिए। इस गाने का लिखने का मेरा ये मकसद ये है, जैसे सर ने अभी बोला, मुझे ऐसा लगता है कि कानून हम शायद कितने भी कड़े कर लें, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मानसिकता जो है वो अभी भी पुरुष प्रधान समाज की है और बहुत स्ट्रांगली है और हमारी जड़ों में घुसा हुआ है वो। मतलब मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि औरतें भी बहुत बार औरतों का शोषण करती है। जैसे हमने देखा है कि दहेज की वजह से औरतों को जला दिया जाता है उनकी सास के द्वारा ही बहुत बार, और वो मेरे को लगता है हाँ बिल्कुल वही बना रखा है ये कि महिलाओं को ऐसा बताओ कि महिलाओं के अगेंस्ट में खड़ी होती है, बिल्कुल वही कह रहा हूँ, और इसीलिए गलत होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। है ना, आप लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए शायद आप ही कह रहे पुरुष प्रधान है, महिलाओं को ऐसा बना रहे हैं। पुरुष प्रधान समाज का मतलब हम अपने आप को अलग कर रहे हैं क्या? पुरुष तो हम है ही ना, समाज का हिस्सा ही है। इसीलिए तो उस प्रधानता को बनाए रखने के लिए मैं आपको अग्री कर रहा हूँ बिल्कुल टोटली 100% की वो पुरुष प्रधान समाज की वजह से ही ऐसा। अच्छा, लड़ाई झगड़े पुरुष करते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, तो कभी आप कहते हो कि पुरुष से क्यों लड़ता है, महिलाएं तो नहीं लड़ती है, है ना, कभी नहीं कहते। तो आप जानबूझ करके इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हो। दूसरी चीज है मीडिया आपका प्रॉब्लम है हमारे लिए, कि मीडिया इतना ज्यादा रिपोर्टिंग कर रहा है कि ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ रेप के अलावा कुछ होता ही नहीं है इस देश में। बिल्कुल गलत है ये। आप चाहते हैं कि ना हो, ना होना चाहिए। शिप्रा जी, आप चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए? उसके साथ में तो इसको नेगेटिव सेंस में आप देखिए। मीडिया की जहां तक बात की, मैं उसको पॉजिटिव मानती हूं कि जितना पिछले सालों में निर्भया केस के इर्द गिर्द की ही बात है, जो ट्रांजिशन का फेज आप बात कर रहे थे, वहां पर जितना रिपोर्टिंग हुआ है, मिताली जी इस बात की शिकायत, मिताली जी इसकी शिकायत करती तो मुझे ठीक लगता कि उनके डिपार्टमेंट को आप परेशान कर। बैलेंस नहीं है, आपकी रिपोर्टिंग सनसनीखेज हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ इस बात। बल्कि बहुत इतनी सेंसिटिव रिपोर्टिंग जितना मीडिया में हुआ है, इतनी सेंसिटाइज रिपोर्टिंग है, हमें चाहिए, बल्कि हमें लोगों में जागरूकता भी चाहिए। जैसे आज आपकी पहल है ये कि आप कानून के बारे में बात करना चाहते हैं, जनरल लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं। आपने सिलेक्शन किया जब इस टीम का, तो मुझे जो चीज बहुत अच्छी लगी आपकी, कि आपने एक व्यक्ति ऐसा लिया जो कि इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, जहाँ यंग बच्चे हैं। दूसरा इनको लिया है कि जो उस पे गाना लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों गाना को अवेयरनेस कर रहे हैं। तो, मिताली जी पुलिस वाला डिपार्टमेंट देख रही, मैं कानून देखती हूँ, ये पत्रकारिता करी, तो एक बैलेंस अप्रोच है आपकी। और आपका ये आइडिया कि हम पूरे सप्ताह इस कार्यक्रम को चलाएंगे, जी हाँ बिल्कुल, इसमें सभी को सहयोग भी करना चाहिए। इसमें कि जैसे मैंने कहा, आप चूंकि यहाँ पे विशेषज्ञ हैं, अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में अगर थोड़ा सा जाने, तो कर्ता जो है वो मेल है, तो शॉविनिज्म कहीं ना कहीं वहां से शुरू होता है। इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात ही नहीं। दूसरी बात जो इसमें नहीं, जब हम कहते हैं ना शॉविनिज्म सोसाइटी में है, तो वो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कम्युनिकेशन लेवल को अगर एड्रेस करेंगे, तो मुझे लगता है कि फेमिनिज्म का झगड़ा छोड़ के अगर हम इतना सा कह लें कि सोसाइटी में हर व्यक्ति को ह्यूमनिस्ट होने की जरूरत है। सिर्फ एक इंसान की तरह आप महिला को हो या पुरुष हो या बच्चा हो या किसी भी एज ग्रुप का हो, अगर सिर्फ आप ये समझें कि उससे हमें बर्ताव जो है वो इंसानी तौर पर करना है, तो मुझे लगता है काफी कुछ समस्याएं जो है वो हो जाएगी। दूसरी समस्या जो आप कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फैमिली इंस्टीट्यूशन की आप जनरल बात कर रहे हैं, इसमें हिंदुइज्म और दूसरा मतलब हम इसको रिलीजन से जोड़ के शायद मुझे लगता है कि जो कन्वे करना चाहिए, इट्स लीगल और सोशल इशू है, सोशल इशू है लार्जली। तो आई थिंक उसको एड्रेस करने के लिए जो आपने कहा कि प्रिवेंटिव एक्शन जो है ना, वो प्रिवेंटिव एक्शन तो सोसाइटी से ही शुरू होगा। उसमें लीगल क्या करेगा, उसमें लॉ क्या करेगा, उसमें पुलिस क्या करेगी, जो बचपन से दिया जाए ना, उसे रिस्पेक्ट करना है महिलाओं का। चलिए रिता, शायद कोई गाना सुना रहे थे या कुछ जी, जैसे बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, लड़का लड़की दोनों सब रोते हैं। जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, तो हम अगर लड़की रोती है तो ठीक है, लड़का रोता है तो हम कहते हैं कि लड़की है क्या। तो ये सब चीजें उस वहीं से चालू हो जाती है, मेरे को ऐसा लगता है। जेंडर इश्यूज पर मानसिकता हमारी उस तरह से बिल्कुल। चलिए इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, और जो रितांश ने बहस शुरू की पुरुष प्रधान समाज की और जिस पर नैना जी को बड़ी आपत्ति है, उस पर हम चर्चा जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद भी। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रितांश के साथ चलेंगे ब्रेक पर और तुरंत लौट कर आएंगे। रितांश। हाँ जी, एक सॉन्ग है मेरा, शुरुआत मोमबत्तियां बुझा दो गाने का नाम है।
सर्दी की कंपकपी में सेंटा का इंतजार, बड़े दिन की खुमारी और तोहफों की बहार लाया है आपके लिए क्रिसमस का त्योहार। मैरी क्रिसमस। जरूर देखिए क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम 25 दिसंबर सुबह 11:30 बजे। 24/7 जयपुर की हलचल। कब सोता, कब जागता, कब चहकता है शहर। कहाँ है समस्या, कहाँ गुलजार है चमन, कहाँ युवाओं के सपने भर रहे हैं उड़ान, कहाँ रोजगार पर है चिंतन, कहीं संस्कृति के रंग, कहीं मॉडर्न फंक्शन। देखिए जयपुर जंक्शन हर रात 9 बजे। जब आया आपका फैसला, नतीजे पहुंचाने में हम रहे सबसे आगे। वोटों की गिनती शुरू हो गई है, रुझान तेजी से आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका जो आकलन रहा वो 100% सही रहा। जब हुआ अस्मिता पर हमला, हमने उठाई आवाज सबसे पहले। आज अगर ये बच्चे बहके साए में पढ़ने को मजबूर हैं, इनका दोषी कौन है, इस पर हम एक बार नहीं 1000 बार सवाल उठाएंगे। जब हुआ खेल पर घमासान, हम लेकर आए हर खबर सबसे आगे, सबसे पहले। आपके सरोकारों के लिए फर्स्ट इंडिया, सबसे आगे, सबसे पहले।